बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बद्री नारायण क्षेत्र में भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप उपस्थित हो गए। ये भागवत महापुराण का रिजल्ट है कि जिसको सब शास्त्र सुनाने के बाद भी जो नहीं उठा न, वो केवल भागवत के महात्म की कथा को सुन करके 400 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया और यहां आवाज सुनाई पड़ गई। ये है भागवत। बोले ये मानवा अपापकृतस्तु सर्वदा। अब भागवत करती क्या है उसको सुनिए। ये मानवा अपापकृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो हमेशा कुमार्ग पर चल रहे, क्रोधाग्निदह्य कुटिलश्च कामिनः, जो क्रोधी जो कुटिल हैं, कपटी और जो विषयी हैं, उनको भी भागवतकार ने क्लीन चिट दे दिया। क्रोधाग्निदह्य कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यानी अब ये पापी नहीं अगर भागवत सुन लिए तो। और इतना ही नहीं, जो जीवन भर सत्य एक बार भी नहीं बोला उसको भी क्लीन चिट दे दी गई। सत्य नहीं ना, जो सत्य से परे हर समय झूठ से ही उसकी बाजार चलती है। बोले भागवत करा लिया सब पाप खत्म। बोले सत्य नहीं ना पितृमातृ दोष का, जिन्होंने जाने अनजाने में माता पिता को भी डांट दिया है, अगर वे भी भागवत की कथा में बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं तो उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। सत्य नहीं ना अपितृमातृ दोष का अतृष्णा कुलश्चाश्रम धर्म वर्जिता, जो आश्रम धर्म से परे हो गए हैं, ब्राह्मण का धन लेकर के जो कह देता है नहीं दूंगा, ऐसे लोगों का भी भागवत ने उद्धार कर दिया। ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारी, सुनिए, व्यभिचारी को कहते हैं कहीं गति नहीं मिलती, लेकिन भागवतकार ने कहा अगर श्लोक सुन रहे हैं भागवत बैठ करके तो व्यभिचारी की भी शुभ गति। जबकि व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कभी व्यभिचारी की शुभ गति नहीं हो सकती, लेकिन भागवतकार ने क्या कहा कि ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणौ, अब बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले कलयुग में भागवत शास्त्र व्यभिचारियों की भी गति करा देता है। इस प्रकार से एक प्राचीन कथा कहते हैं, एक ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने से 1 करोड़ पापराशियां जल करके भस्म हो जाती। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत समार्त निष्णातः द्वितीयैव भास्करः। एक ब्राह्मण वेद वेदांत के पारगामी ब्राह्मण, श्रौत स्मार्त स्नातक ब्राह्मण था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। पुत्र नहीं था। चलिए पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, पत्नी भी इनके विपरीत चलती थी। इस संसार में जब जीवन मनुष्य धारण करता है उसके 6 सुख कहे गए। कौन कौन से? बोले अर्थागम, धन हमेशा आता जाता रहे, ये जीव का पहला सुख है। अर्थागम अनित्यम रोगिताचा, शरीर निरोगी हो
ये जीव का दूसरा सुख है। बोले अर्थागमो नित्यमरो गीताचा अप्रिया च भार्या अप्रियवादिनी च। स्त्री सुंदर हो लेकिन प्रिय बोलने वाले। अवश्य पुत्र अर्थ करी च विद्या, पुत्र आज्ञाकारी हो। और विद्या जो आपने प्राप्त किया है वो धन प्राप्त कराने वाले। इखर जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये जीव के 6 सुख कहे गए। लेकिन महाराज इतने बड़े विद्वान थे, सूर्य के समान चमकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पत्नी। अगर ये एक कहते थे तो कहती थी नहीं गलत दो, उसका नाम धुंधली। ये जान लीजिए बड़े संजोग की बात हो कि पति पत्नी दोनों शंकर पार्वती जैसे हो। नहीं तो हमको तो नहीं लगता पाणे जी कि 50 में कम से कम 45 तो समझ ले, उसमें 5 ही जोड़ा बढ़िया। ये एक संजोग की बात कही जाती। इतनी गाली देती थी, इतनी गाली देती थी महाराज को। एक दिन महाराज ने निर्णय ले लिया ये बल इससे बढ़िया है मर जाना। दोपहर के समय महाराज निकल पड़े। अब किसी नदी सरोवर में जाकर के अपना छलांग लगा देंगे, मरने जा रहे। लेकिन जान लीजिए नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जिसने हमको स्वप्न में भी फूल चढ़ा दिया है उसको हम सुसाइड न करने देंगे। और ये तो परम विद्वान थे, तो नित्य प्रति हनुमान जी की उपासना, शंकर जी की उपासना, राम जी की उपासना करते थे बराबर। इसलिए जैसे ही ये सन्यासी सरोवर पर चले वैसे ही तुरंत भगवान शंकर ने अपना भेष बदल एक सन्यासी के रूप में